आज हम सॉल्व करने वाले हैं बुलियन पैरेंथेसाइजेशन एंड इट इज ए हार्ड लेवल प्रॉब्लम। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, तो इसको यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, दैट इज बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब ये एक्सप्रेशन आइदर ट्रू कंटेंट करेगा, फॉल्स कंटेंट करेगा, या फिर सम ऑपरेशंस लाइक एंड ऑपरेशन और इक्जोर ऑपरेशन। इतना वैल्यू रह सकता है हमारे एक्सप्रेशन में। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्या करेंगे, हम ये एक्सप्रेशन को किस तरह इवैल्यूएट करेंगे जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो हमेशा ट्रू होगा। हमेशा ट्रू मतलब कितना वेज में हम उसको ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट हमेशा ट्रू, मतलब वो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये वैल्यू दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे ट्रू और ट्रू को पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आएगा ट्रू, फिर इफ एक्स आर ट्रू दैट इज ट्रू, नाउ ट्रू ट्रू एंड ट्रू दैट इज ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे false एक्स आर ट्रू दैट इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू दैट इज अगेन ट्रू, ना ट्रू और ट्रू अगेन ट्रू। इस तरह ही हम उसको कितना वेज में एग्जीक्यूट करेंगे जो कि हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा ट्रू, एंड उसका काउंटर में रिटर्न करना है। एंड यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया गया है कि अब मतलब वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, उसका रिजल्ट का मॉड्यूलो 1003 रिटर्न करेंगे। ठीक है, expected time complexity order of n cube and इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ओके, तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, देखते हैं। हाँ, देखो ये है हमारा एक्सप्रेशन t एक्सर t एंड फॉल्स एक्सर t। तो हम देखो, हम ब्रैकेट किस तरह डाल सकते हैं, आइदर इस तरह डाल सकते हैं ताकि मतलब हमारा ब्रैकेट्स आइदर वन लॉजिकल ऑपरेटर कंटेन करेगा, या टू कर सकता है या थ्री कर सकता है। कैसे, हम इस तरह डाल सकते हैं, उसके ऊपर और एक तरीके से डाल सकते हैं। ओके, और उसके ऊपर ऐसे भी डाल सकते हैं। करेक्ट, तो हम सिंपल कहाँ से शुरू करेंगे, एक लॉजिकल ऑपरेटर से, फिर उसका वैल्यू हमको मिलेगा, फिर हम उसको किसी और के साथ ऐड करेंगे। इस तरह लेट्स से हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। एंड करेक्ट, तो हमको ये एग्जीक्यूशन करने के लिए हमको हमेशा एक लॉजिकल ऑपरेटर से शुरू करना पड़ेगा, इधर दिस वन और दिस वन देन दिस वन। मतलब पहले एक को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसका रिजल्ट को किसी और के साथ अपेंड करेंगे, फिर उसका रिजल्ट को किसी और के साथ। करेक्ट, तो हमको हमेशा कोई भी वेज में एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करो, हमको ये बेसिक लेवल पे वन बाय वन ही करना पड़ेगा। करेक्ट, तो हम अभी हमारा बात आता है कि हम एक एक्सप्रेशन को कितना वेज में हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो हमारा एक एक्सप्रेशन ये है, तो आ, ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो हम ब्रैकेट कहीं पे भी डाल सकते हैं, यहाँ 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 पे भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं। मतलब हमारा स्ट्रिंग जितना भी लॉजिकल ऑपरेटर्स कंटेन करता है वहां से दो हाफ में हम स्प्लिट कर सकते हैं। करेक्ट, और इसका आंसर, लेफ्ट हाफ का आंसर, राइट हाफ का आंसर को हम ये ऑपरेशन के थ्रू हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा। अब समझे इसको क्यों दो हाफ में एग्जीक्यूट करना है। ओके, अभी दो हाफ में एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कौन सा वैल्यू स्टोर करना चाहिए, ओके, वो देखते हैं। लेट्स से ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स एक्सर ट्रू,
लेट्स से हम AND ऑपरेशन में स्प्लिट किए, यहाँ पे स्प्लिट किए, ओके ऐसे। तो यहाँ पे AND है, तो वो ट्रू वैल्यू कब होगा, जब ये लेफ्ट साइड वाला वैल्यू ट्रू होगा एंड राइट साइड वाला वैल्यू ट्रू होगा, करेक्ट। अगर ये AND ना होके और होता तो हमारा टोटल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता, लेफ्ट साइड में ट्रू हो या राइट साइड में ट्रू हो या फिर कोई एक साइड में ट्रू हो, मतलब ट्रू या फॉल्स होता, ये भी ट्रू होता, ये फॉल्स या ट्रू होता, ये भी ट्रू होता। तो हमारा लेफ्ट साइड का फॉल्स वैल्यू भी काउंट में आता है, क्योंकि अगर राइट में ट्रू है तो ये भी ट्रू दी वैल्यू रिटर्न करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर और ना हो के एक्सर होता, यहाँ पे ट्रू हो के यहाँ पे फॉल्स होगा तो ट्रू वैल्यू आएगा, यहाँ पे फॉल्स हो के ट्रू आएगा तो ये भी ट्रू दी वैल्यू आएगा, ओके। तो कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हम दोनों को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसका दूसरे साइड का एक्सप्रेशन वैल्यू पे। ऑल्दो इट इज फॉल्स, ये एक्सर ऑपरेशन है, राइट साइड में ट्रू है, तो ये भी ट्रू दी वैल्यू को एट द एंड रिजल्ट दे रहा है, तो हमें फॉल्स वैल्यू को भी स्टोर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम जितना भी पॉसिबल स्प्लिटिंग हो सकता है, हम उतना स्प्लिटिंग करके उसको दो हाफ में डिवाइड करेंगे एट एवरी पॉइंट, एंड हम उसको चेक करेंगे कि उसका रिजल्ट आ रहा है, मतलब कितना रिजल्ट आ रहा है, ओके। अब ये स्प्लिटिंग का हो गया, अब उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, कहाँ कहाँ से स्प्लिट करेंगे वो देखते हैं, ओके। ये हमारा एक मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ जो कि डायरेक्टली हमको आंसर तक लीड कर सकता है। देखो, हम हर एक स्ट्रिंग को एक सब्सिक्वेंस के थ्रू, मतलब एक ऑर्डर में उसको स्प्लिट करते जाएंगे तो वो बहुत हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो जाता है। तो हम, मतलब क्या होता है, बेसिकली ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होता है, तो एक ही प्रॉब्लम को हम बार बार सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डीपी का मदद लेते हैं, तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली हमें डीपी का ही मदद लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पहले जब कोई भी एक्सप्रेशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम स्टोर करते जाएंगे, और हम पहले एक ही लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर को लेके वो फंक्शन जितना भी है सबको एग्जीक्यूट कर डालेंगे। मतलब ये टी और टी, देन टी एंड एफ, देन एफ एक्स और टी, इसको हम स्टोर कर डालेंगे हम टेबल में। सिमिलरली एक ऑपरेटर के थ्रू हो जाने के बाद हम दो दो ऑपरेटर उठाएंगे, जैसे टी और टी एंड एफ। इसको क्यों करेंगे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन एंड इसका सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस सॉल्यूशन से अवेलेबल है, करेक्ट। सिमिलरली जब थ्री हो जाएगा, मतलब ये इसका रिजल्ट को यूज करके हम डायरेक्टली वन स्टेप में इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसका भी जब थ्री का हो जाएगा तो हम फोर का, मतलब थ्री लॉजिकल ऑपरेटर को लेके हम उसको फंक्शन को, मतलब एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि क्या करेगा, फर्स्ट थ्री आएगा या फिर लास्ट थ्री आएगा या फिर बीच में जो थ्री है वो आएगा, तो फिर उसका वो सब प्रॉब्लम का ऑलरेडी सॉल्यूशन हमारे टेबल पे स्टोर्ड है, करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, हम जस्ट उसको रीयूज करेंगे एंड उसका रिजल्ट हम स्टोर करेंगे, करेक्ट। एंड एट द एंड जब सारा का सारा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टेबल से 0 to n-1 मींस टेबल ऑफ 0 एंड n-1 हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ओके। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दो टेबल की जरूरत होगा, दैट इज टीपी ट्रू, दैट इज 0 into length of n, it is for ओके। हमें दो टू डी डीपी चाहिए रहेंगे, एक डीपी ट्रू एंड डीपी फॉल्स, ओके।
एंड हमारे यहाँ पे एक मॉड वैल्यू दिया गया है जिसको हम जिसके मदद से हम रिजल्ट को मतलब आउटपुट में उसका मॉड निकल के दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाने के बाद हाँ, और एक चीज, हमारे जहाँ पे आई एंड जे हमेशा सेम रहेंगे, लेट्स से हम एग्जीक्यूट करते हैं ओनली वन, मतलब जहाँ पे कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू है, तो वो तो हमेशा यूनिट वैल्यू है, तो उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वो वाला चीज हम पहले स्टोर कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे? फॉर आई इन रेंज 0 to n, एंड हम स्कीप करेंगे बाय 2 क्योंकि हम अभी आइटरेट करेंगे ईच एंड एवरी ट्रू और फॉल्स वैल्यू ओनली। तो बीच में लॉजिकल ऑपरेटर से उसको स्किप करने के लिए हम टू की मदद से जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इफ एस ऑफ आई डबल इक्वल्स टू टी, दैट मीन्स ट्रू, देन डीपी ट्रू ऑफ आई मीन्स रो आई कॉलम आई इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ये ट्रू वैल्यू है तो वो फॉल्स टेबल पे उसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 0। डीपी फॉल्स ऑफ आई आई दैट इज 0। एल्स अगर ये ट्रू ना हो कि फॉल्स है तो डीपी ट्रू ऑफ आई आई क्या हो जाएगा? 0। एंड डीपी फॉल्स में इसका आई एंड आई वो वैल्यू हो जाएगा 1। करेक्ट। अभी हमारा सिंगल वैल्यू को लेके हमारा काम खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे? एक लॉजिकल ऑपरेटर को उठा के काम करेंगे। दैट मीन्स हमारा लेंथ 3 रहेगा एवरी एक्सप्रेशन का। हम डिवाइड करते जाएंगे, पहले टी और टी होगा, फिर टी एंड एफ होगा, फिर एफ एक्सर टी होगा, फिर उसका नेक्स्ट आइटरेशन में ये आएगा 5 आएगा, टी और टी एंड एफ। इस तरह पहले 1 लेंथ गया, फिर 3 लेंथ आएगा, फिर 5 लेंथ, फिर n लेंथ तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम हर एक स्टेप में दो दो साइज का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए हमने x को 2 ले लिया। एंड व्हाइल x लेस देन n है, व्हाई x इज लेस देन n, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग का वैल्यू दिया गया है वो हमेशा ऑड लेंथ रहेगा। ऑड लेंथ नहीं है तो मतलब बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग है। करेक्ट। तो वो हमेशा ऑड लेंथ रहेगा, तो दैट इज ये टू हमेशा n के n-1 तक ही जा पाएगा, n के साथ कभी बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्हाइल x इज लेस देन n, देन हम क्या करेंगे? फॉर i इन रेंज हम 0 से लेके n-x+1 एंड 2 करेंगे। क्यों करेंगे? जब हमारा एक्सप्रेशन का साइज 3 है तो ये लास्ट एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट एक्सप्रेशन में एफ एक्सर टी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा एफ, तो उसका वैल्यू होता है f-x+1। करेक्ट। तो वहां तक ही हम करेंगे, मतलब यहाँ पे जो एक्सर है वो तक जाएगा तो वो एफ एंड टी को उठाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सिमिलरली फॉर j इन रेंज i+1 to i+x एंड skip is 2। ओके। अब हम सॉरी अब हम चेक करना शुरू करेंगे कि हमारा क्या वैल्यू है। लेफ्ट साइड से वैल्यू उठाएंगे, राइट साइड से वैल्यू उठाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिकल एक्सप्रेशंस हम उसका वैल्यू स्टोर करते जाएंगे टेबल में। ओके। इफ एस ऑफ जे डबल इक्वल्स टू एंड, अगर एंड होता है तो एंड का वैल्यू मतलब क्या होता है? तो डीपी ट्रू ऑफ i to j-1, डीपी ट्रू ऑफ i to j-1 इक्वल्स टू कहां से कहां तक होगा? अभी हमारा
यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया है मैंने, ये डीपी ट्रू ऑफ आई टू जे माइनस वन नहीं, डीपी ट्रू ऑफ आई टू आई प्लस एक्स तक हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। यह हमारा एक्सप्रेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, आई प्लस एक्स तक चल रहा है, तो हम वही करेंगे। आई इक्वल्स टू आई प्लस एक्स टू प्लस इक्वल्स टू, उस पर जो वैल्यू है हम उसको स्टोर करेंगे डीपी। अब हमारा ट्रू वैल्यू कब कब आएगा, जब ये एंड ऑपरेशन है, तो जब लेफ्ट साइड में भी ट्रू होगा, राइट साइड में भी ट्रू होगा, करेक्ट। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से हम जे तक निकाल रहे हैं, तो मतलब आई टू जे माइनस वन एंड डीपी ट्रू ऑफ जे प्लस वन टू आई प्लस एक्स, करेक्ट। ये दोनों का जो रिजल्ट, और ये रिजल्ट हो जाने के बाद हम उसको डीपी ट्रू ऑफ आई प्लस एक्स इक्वल्स टू डीपी आई ऑफ आई प्लस एक्स, देन मॉड हमारा ये जो मॉड वैल्यू है, मॉड, ओके। ओके, ओके, यहाँ पे ये अगर एंड है तो ये ट्रू में दो साइड में एंड चाहिए, और फॉल्स के लिए, डीपी फॉल्स के लिए हमें आई एंड अगेन आई प्लस एक्स तक हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए होगा, प्लस इक्वल्स टू डीपी फॉल्स, दोनों साइड में अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, इनटू डीपी फॉल्स ऑफ जे प्लस वन टू आई प्लस एक्स, प्लस कोई एक साइड में ट्रू और दूसरा साइड में फॉल्स है तो भी हमारा क्या होगा, फॉल्स आएगा। तो डीपी फॉल्स ऑफ आई टू जे आई टू जे माइनस वन इंटू डीपी ट्रू ऑफ जे प्लस वन टू एक्स, जे प्लस वन टू आई प्लस एक्स, एंड प्लस क्या होगा डीपी, अभी लेफ्ट साइड में ट्रू, डीपी ट्रू ऑफ आई टू जे माइनस वन इंटू डीपी फॉल्स ऑफ जे प्लस वन टू आई प्लस एक्स, ओके, इतना हो गया। अब डीपी फॉल्स का भी हम वो मॉड निकाल देंगे, क्योंकि दैट वैल्यू में बी ग्रेटर देन 1003, सो मॉड इक्वल्स टू मॉड, ठीक है, इतना वैल्यू हो गया। सिमिलरली एलिफ अभी ए सब जे अगर ये एंड ना होके और है तो क्या होगा, सिमिलरली हम ट्रू के लिए भी निकालेंगे, फॉल्स के लिए भी निकालेंगे। सो डीपी ट्रू इक्वल्स टू सेम थिंग, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है इसको हम कॉपी करेंगे और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये वैल्यू डीपी ट्रू ऑफ आई टू आई प्लस एक्स इक्वल्स टू दिस, क्यों यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ओके, सो डीपी ये ट्रू, यहाँ पे और ऑपरेशन है तो ट्रू कब आएगा, जब दोनों के दोनों ट्रू हो,
करेक्ट, या फिर कोई एक साइड में ट्रू हो। तो यहाँ पे हमने ट्रू, रिपीट ट्रू, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रू, राइट साइड में ट्रू, लेफ्ट साइड में फॉल्स, राइट साइड में ट्रू, या लेफ्ट साइड में ट्रू, राइट साइड में फॉल्स, क्योंकि और ऑपरेशन है तो मतलब ये ट्रू आएगा। करेक्ट। अभी हम डीपी फॉल्स का भी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे और ऑपरेशन है तो डीपी फॉल्स कब आएगा? डीपी फॉल्स आएगा तब जब दोनों साइड में फॉल्स हो। तो डीपी फॉल्स ऑफ I to j minus 1 into dp false of j plus 1 to I plus x। खत्म हो गया। ये मॉड वाला हमेशा एक्चुअली हम हर किसी स्टेप में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम इसको लास्ट में कर देंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग इनसाइड ईच एंड एवरी इफ ब्लॉक। ओके। और एल्स ब्लॉक में ना ही एंड है ना ही और है, तो एक्सर है। तो डीपी ट्रू कब आएगा? डीपी ट्रू आएगा I टू I प्लस एक्स में जब डीपी लेफ्ट साइड ट्रू होगा, राइट साइड फॉल्स होगा, या लेफ्ट साइड फॉल्स होगा, राइट साइड ट्रू होगा। तो I j माइनस 1 इंटू डीपी फॉल्स j प्लस 1 टू I प्लस एक्स प्लस अभी डीपी फॉल्स लेफ्ट साइड फॉल्स होगा I टू j माइनस 1 इंटू डीपी ट्रू j प्लस 1 टू I प्लस एक्स। ठीक है। सिमिलरली डीपी फॉल्स ऑफ I टू I प्लस एक्स कब होगा? डीपी फॉल्स कब होगा? जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे या दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे? I टू j माइनस 1 है ट्रू, सिमिलरली राइट हैंड साइड भी ट्रू होना चाहिए, तो डीपी ट्रू j प्लस 1 इंटू I प्लस। ठीक है। प्लस अब दोनों साइड फॉल्स भी तो हो सकते हैं, डीपी फॉल्स I टू j माइनस 1 ओके इंटू डीपी फॉल्स j प्लस 1 टू I प्लस एक्स। ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम अल्टीमेटली यहाँ पे डीपी ट्रू को भी मॉड करना है एंड डीपी फॉल्स को भी मॉड करना है। ओके। जाने के बाद ओके, यहाँ का कैलकुलेशन हो जाने के बाद हमको क्या करना है? x को 2 से बढ़ाना है। क्यों 2 से बढ़ाना है? क्योंकि हम पहले 1 को किए थे, फिर 3 स्ट्रिंग लेंथ था, अभी 5 होगा, फिर 7 होगा, अप टू n पे जाएगा। अभी हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे हमारा डीपी ट्रू, क्योंकि हमें ट्रू चाहिए, 0 टू n माइनस 1 एंड अगेन मॉड। ओके। अब इसको कंपाइल करते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे एक टाइपो एरर हो गया था, यहाँ पे एक्चुअली स्टार टाइप हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, एक टाइपिंग एरर था। एंड यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक प्लस मिस कर गया था। सो ये अभी करेक्ट कोड है, हमेशा प्लस इक्वल्स होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 था, अब उसके ऊपर जो वैल्यूज आएंगे वो उसके ऊपर ऐड होते रहेंगे, तो ये सब प्लस इक्वल्स होना चाहिए। ओके। अब इसको कंपाइल करते हैं। सक्सेस हो गया। अभी सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया।